क्या आप अपनी महिला पार्टनर को बिस्तर पर खुश रखना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो ये है महिला की योनि यानी वजाइना का 3D मॉडल और आपके महिला पार्टनर की खुशी का रास्ता यहीं से निकलता है। चलो समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, जैसे आपके पास संतुष्ट होने के लिए लिंग होता है, उसी तरह का स्ट्रक्चर आपकी महिला पार्टनर के पास भी होता है। जी हाँ, ज्यादा चौंकिए मत। देखिए, अगर इस 3D मॉडल पर से मैं ऊपर वाली स्किन की लेयर को हटा दूं, तो ये अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और महिला को बेड पर सेटिस्फाई करने के लिए बस आप इस स्ट्रक्चर को ही अच्छी तरह समझ लीजिए। तो इसे हम कहते हैं क्लिटरस और पेनिस यानी आपके लिंग का टिश्यू सेम होता है। और ये क्लिटरस ऊपर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ नीचे आकर इसकी ये 2 टांग निकल जाती हैं, जिसको हम क्रा कहते हैं। ये है योनि का होल यानी छेद और ये है यूरिथ्रा, जहाँ से महिला यूरिन पास करती है। अब देखिए, ये जो क्लिटरस की टांगे होती हैं, ये टांगे यहाँ दोनों प्यूबिक बोन्स के पास होती हैं और इसी की वजह से महिला का ये वाला पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसलिए सबसे पहले इस पार्ट को जरा ध्यान में रखना। अब क्लिटरस की ये दोनों टांगों को आप विजिबली नहीं देख सकते क्योंकि ये स्किन के नीचे छुपी हुई होती हैं। अगर मैं स्किन हटाकर दिखाऊं तो ये क्लिटरस की ये टांगे यहाँ होती हैं, लेकिन ऊपर जाकर ये दोनों टांगे जॉइंट होती हैं और क्लिटरस की बॉडी फॉर्म हो जाती है। और ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, आप बस इसे ही अपनी आंखों से देख सकते हो और इस पार्ट को कहते हैं ग्लांस क्लिटरस। और इस पार्ट को आप अपने लिंग की टिप से भी कंपेयर कर सकते हो क्योंकि लिंग और क्लिटरस दोनों सेम टिश्यू से बनते हैं। अभी जो ग्लांस क्लिटरस होता है, ये लेबिया मिनोरा के ऊपर होती है और लेबिया मिनोरा ऊपर क्लिटरस से और नीचे योनि से कनेक्ट होती है यानी जुड़ी हुई होती है। और दोस्तों, ग्लांस क्लिटरस में सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है और इन्हीं सेंसरी नर्व एंडिंग्स की वजह से ये पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, बिल्कुल हम पुरुषों के पेनिस की तरह। और जब आप इसे अपनी आंखों से देखोगे तो ये कुछ रियल में इस तरह दिखाई देता है। और ये हुआ ग्लांस क्लिटरस। तो दोस्तों, जब आप क्लिटरस के इस पार्ट को टच करते हो या फिर महिला के नीचे वाले सेंसिटिव पार्ट पर टच करते हो तो प्यूडिनल नर्व सिग्नल कलेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड तक ये सेंसेशन ले जाती है और फिर ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बिना ब्रेन से परमिशन लिए ही रिएक्ट कर जाती है और क्लिटरस को वापस सिग्नल पहुंचा देती है, जिसकी वजह से वो इरेक्ट हो जाता है यानी खड़ा हो जाता है, बिल्कुल हम पुरुषों के पेनिस यानी लिंग की तरह। और दोस्तों, महिला के ऑर्गेज्म यानी संतुष्ट होने का प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। और अगर इस प्रोसेस में महिला के ब्रेन ने सिग्नल नहीं भेजा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रेन का फीमेल ऑर्गेज्म में कोई रोल ही नहीं होता, बल्कि ब्रेन सेक्स हार्मोन जब रिलीज करता है जब आप अपनी फीमेल पार्टनर की बाकी बॉडी के सेंसिटिव पॉइंट्स को टच करते हो। और क्या आपको पता है कि जब ब्रेन और दोनों जब साथ में काम करते हैं तब जाकर एक महिला पूरी तरह संतुष्ट होती है। चलो समझाता हूँ कैसे। देखिए, महिला के ब्रेन पर अभी मैं बात करने ही वाला हूँ, पर पहले आप ये समझिए कि जब आप अपनी महिला पार्टनर के बाकी सेंसिटिव पॉइंट्स पर फोकस करते हो तो ब्रेन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये क्लिटरस के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए, ये क्लिटरस अंदर से कुछ ऐसा होता है और ये जो आपको छेद दिख रहे हैं, इन छेदों में ब्लड नहीं होता, लेकिन जब ब्रेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है तो मसल रिलैक्स होती है और इन छेदों में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्लिटरस का साइज भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, पेनिस यानी लिंग का इरेक्शन भी जब ही होता है जब हम पुरुषों का ब्रेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। मतलब महिला के क्लिटरस का इरेक्ट होने का और पुरुष के लिंग का इरेक्ट होने का प्रोसेस एकदम सेम होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि महिला का क्लिटरस हमारे लिंग जितना इरेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ही आइए अब हम ये समझते हैं कि सेक्स करने से पहले एज अ पुरुष आपको अपनी महिला पार्टनर के साथ क्या करना चाहिए ताकि महिला का ब्रेन सेक्स हार्मोन रिलीज कर सके और महिला का क्लिटरस इरेक्ट हो सके। तो आपको सेक्स करने से पहले ये 3 पॉइंट्स पर ध्यान देना है। सबसे पहला है स्मेल। जब आप अपनी महिला पार्टनर के साथ सेक्स करने जा रहे हो तो आप परफ्यूम यूज कर सकते हो, आप में से एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ईयर। सेक्स करने से पहले आप अपनी महिला पार्टनर के साथ रोमांटिक बातें कर सकते हो या फिर कोई रोमांटिक म्यूजिक भी लगा सकते हो। ऐसा करने से महिला का ब्रेन सेक्स के बारे में सोचने लगेगा। और थर्ड पॉइंट है सेंसिटिव पार्ट्स लाइक ब्रेस्ट, लिप्स एंड स्टमक। सेक्स करने से पहले आप इन पार्ट्स को भी जरूर टच करें, क्योंकि जब आप इन पार्ट्स को टच करते हो तो महिला का ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और दोस्तों, आप इतनी बात समझ लीजिए कि महिला का ब्रेन हम पुरुषों के ब्रेन से बहुत अलग होता है। मतलब पुरुष महिला को देखते ही सेक्स के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से पुरुष का लिंग पहले ही इरेक्ट हो जाता है। लेकिन महिला के ब्रेन के साथ ऐसा नहीं होता। सेक्स करने से पहले पुरुष को महिला के साथ बातें करनी चाहिए और फोरप्ले परफॉर्म करना चाहिए ताकि महिला का ब्रेन एक्टिव हो सके
और क्लिटरस को सिग्नल पहुंचा सके। तो क्लिटरस को दो जगह से सिग्नल मिलने की वजह से क्लिटरस हमारे लिंग की तरह जल्दी रिएक्ट होता है और महिला को संतुष्टि भी जल्दी मिलती है। और दोस्तों, अभी जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, एज अ मेल आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और दोस्तों, कई पुरुषों को अपनी महिला पार्टनर के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जब वो अपनी महिला पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हैं तो उनका इरेक्ट यानी खड़ा ही नहीं हो पाता। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े, तो आपको आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो नजर आ रही है, आप उस वीडियो को जरूर देखें।